ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। ओके, सो आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ बातों को ध्यान करेंगे। सो आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस को रेडी करके रखें और साथ ही साथ ओके आप लोग को भी और साथ ही साथ जो यूट्यूब में हमारे वीडियोस को देखते हैं आप सभी से भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग भी ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हो। ओके, हमारे साथ जुड़ सकते हो क्योंकि बहुत से लोगों को लगता रहेगा कि हम तो यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं फिर हमें जुड़ने की क्या ज़रूरत है, इस तरह भी बहुत से लोग सोचते हैं। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे हम जो है केवल जो हमने प्रचार किया है, जो मैसेज हमने दिया है उन्हीं को हम यूट्यूब पे डालते हैं। लेकिन वचन से पहले हम प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, यानी कि गीत भी हम गाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ये सारे मौके आपको भी मिल सकते हैं। ओके, आप भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हो, आप भी लोग के लिए प्रार्थना कर सकते हो और हमारे साथ मिलकर एक अच्छा संगति आप लोग जो है कर सकते। तो जो यूट्यूब पे जो भी लोग हैं, यदि आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे समर्थन वाले हैं, मतलब जो मेरी शिक्षा को सुनते हैं और उसे सही समझते हैं, उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है हमारी सेवकाई में आप भी जो है सहायता करें, सपोर्ट करें। ओके, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोगों ने कुछ वस्तु है जैसे कि परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ सेटअप लेने के लिए हमने प्लान बनाया है, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छे तरीके से आपको बताने के लिए हमने प्लान किया है। एक सेटअप खरीदने के लिए हमने योजना किया है जिसमें हम टीवी लेने वाले हैं और बहुत सारे माइक हो गए, है ना, बहुत सारा सेटअप का सामान हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग लेने वाले हैं। तो जो मेरे समर्थन वाले हैं, ओके, जो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरी शिक्षा को पसंद करते हैं, तो आप लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ यदि आप लोग हमारी सेवकाई में आप सपोर्ट करना चाहते हैं, परमेश्वर के काम को और भी अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से आप आगे ले जाना चाहते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम एक अच्छा सेटअप करके आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से ना क्लिपिंग्स दिखाते हुए, बहुत सारे इमेजेस दिखाते हुए, बहुत सारी बातें जैसे कि साइंटिफिक बातें और हिस्टोरिकल बातें, ज्योग्राफिकल बातें, इस तरह कई सारे दृष्टांतों को, कई सारी बातों को जो है ना आपको पिक्चर के रूप में, इमेजेस के रूप में, क्लिपिंग्स के रूप में हम लोग आपको दिखा सके। तो इन सारी चीज़ों करने के लिए एक सेटअप का हमने प्लान किया है। तो आप लोग जो भी है जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं ज़रूर आप सपोर्ट कीजिए। मेरा नंबर गूगल पे, पेटीएम का नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप गूगल पे या पेटीएम दोनों में से भी आप लोग जो है आपका दान जो है, ऑफरिंग जो है हम लोग को दे सकते हैं। और साथ ही साथ बैंक अकाउंट भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पर प्रभु की सेवा में, प्रभु के वचन की सेवकाई में आप भी हमारा साथ दीजिए और आप भी प्रभु के काम में आगे बढ़िए करके आप सबसे विनती हम करते हैं। ओके, ओके, वेरी गुड। सो प्रकाश जी का प्रश्न ये है कि उत्पत्ति का 11वां अध्याय, ओके, उत्पत्ति 11 अध्याय में हम लोग, ओके, उत्पत्ति का 11 अध्याय में हम देख सकते हैं पहला वचन में इस तरह लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। मतलब ये वचन हमें ये बताता है कि पुराने ज़माने में, ओके, पुराने ज़माने मतलब शुरुआत के दिनों में जो है हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर क्या था, एक ही भाषा था, एक ही बोली था। ओके, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा जनरेशन नहीं था, ज़्यादा लोग भी नहीं थे और ज़्यादा भाषा भी नहीं था, एक ही भाषा था। ओके, मतलब बाइबल हमें ये बताती है कि पूर्व काल में जो है इस पृथ्वी पर एक ही भाषा था। ओके, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया पता है, इनकी भाषा में गड़बड़ी डाला। जैसे कि 7वां वचन में, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सके। मतलब यहाँ पर 7वां वचन में परमेश्वर ने क्या किया, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाला। तो अभी प्रकाश जी का प्रश्न ये है कि ये जो भाषा दिया गया है, क्या ये पृथ्वी की भाषा है या ये स्वर्ग से उतरी हुई भाषा है, करके इस तरह प्रकाश जी का प्रश्न है। ओके, यही है ना ब्रदर, आपका यही प्रश्न है ना? हाँ, वेरी गुड। सो प्रकाश जी का प्रश्न ये कि क्या ये पृथ्वी की भाषा है, क्या स्वर्ग की भाषा है ना? तो मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रदर ये स्वर्ग की भाषा नहीं है। ओके,
पृथ्वी की ही भाषा है। ओके, परमेश्वर ने जो है क्या किया पता है, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाला। गड़बड़ी यानी कि उनकी भाषा में थोड़ा चेंजेस लेकर आया, है ना, चेंजेस लेकर। जैसे कि हम लोग देखो अभी इंडिया में रहते हैं, है ना, इंडिया में देखो बहुत सारी लैंग्वेज क्या होती है पता है, एक जैसा नजर आती है। जैसे कि आप हिंदी ले लो, पंजाबी ले लो, हरियाणा ले लो, मराठी ले लो, है ना, इस तरह बहुत सारे भाषा जो है उनके शब्द हमें एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस नजर आता है। क्या नजर आता है, कुछ कुछ क्या होता है, चेंजेस नजर आता है। उसी को क्या बोलते हैं पता है, गड़बड़ी, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, गड़बड़ी। जैसे कि परमेश्वर ने क्या किया पता है, जैसे कि मान लो छोटा सा उदाहरण, है ना, इधर आ। अगर मान लो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, अगर कोई कहते थे उस टाइम पे इधर आ, तो परमेश्वर क्या कर दिया, उनकी भाषा में तो गड़बड़ी डाल दिया। तो क्या करते थे लोग, कोई यूपी वाले इया आओ, है ना, इया आओ करे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग उसी लाइन को मराठी में इकड़े ये, है ना, इकड़े ये। बाद में हमारी जो मातृभाषा तेलुगु है, हम लोग क्या बोलते थे, इकर्रा। ओके, मतलब भाषा एक जैसी है, लेकिन उसमें एक दो शब्द क्या होते गए, चेंज होते गए, उसमें गड़बड़ी डालते गया। ओके, गड़बड़ी डालते गया। इसके लिए देखो हम लोग इंडिया का लैंग्वेज देखेंगे, समझो सबका जो है 19-20 मिलते रहता है ना, हिंदी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, है ना, उस तरह बंगाली और पंजाबी, सब भाषा जो है मिलते जुलते रहता है। क्यों पता है, वो एक ही भाषा से क्या हो गया पता है, थोड़ा चेंजेस, थोड़ा चेंजेस, थोड़ा चेंजेस, थोड़ा चेंजेस, है ना, इस तरह क्या होते गया, चेंजेस होते गया। उस तरह हम लोग आज भी कुछ भाषाओं को देखेंगे, समझो एक नया भाषा क्रिएट हो जाता है। मतलब अभी भी क्या हो रहा है पता है, अभी भी नए नए भाषा पैदा हो रहे हैं। आपको शायद पता है या नहीं, पता नहीं है, आज भी क्या होते हैं पता है, नए नए भाषा तैयार होते हैं। कैसे तैयार होते हैं, मान लो समझो अभी कोई अंग्रेज आ गया इंडिया में, है ना, कोई अंग्रेज आ गया इंडिया में, अभी वो मान लो हिंदी बोलने लगेगा, समझो, तो वो क्या करेगा पता है, आधा अंग्रेजी बोलेगा, आधा हिंदी बोलेगा। तो उससे क्या हो जाता है पता है, दोनों मिक्स होकर एक नया लैंग्वेज पैदा हो जाता है ना, एक नया लैंग्वेज क्या होता है, पैदा होता है। जिस तरह हम लोग देखेंगे, समझो अभी हमारे साउथ की बात करता हूँ, है ना, हमारे साउथ की बात करता हूँ। जैसे कि हमारे साउथ में क्या पता है, एक उर्दू वाले लोग हैं, उर्दू उर्दू बोलने वाले, है ना, और उनके बीच में हमारे तेलुगु लोग भी है, हमारी भाषा बोलने वाले। अब ये उर्दू बोलने वाले जब तेलुगु बात करते तो क्या करते पता है, एक आधा शब्द उर्दू, आधा शब्द तेलुगु, तो क्या करते हैं, दोनों मिक्स करके एक नया भाषा पैदा करते हैं, उसको हैदराबादी बोलते हैं ना, हैदराबादी भाषा बोलते हैं ना। इस तरह आपके झारखंड साइड में, यूपी साइड में, बिहार साइड में आप लोगों को भी कुछ ना कुछ क्या रहता है, 19-20 होते रहते हैं। इसलिए देखो एक ही भाषा बोलने वाले वैरायटी होते हैं। जैसे कि आपके साइड में कोई भोजपुरी बोलता रहेगा, कोई हिंदी बोलता रहेगा, कोई और भी फलाना फलाना आपका बोलता रहेगा। मतलब एक ही भाषा है, लेकिन उसमें क्या थोड़ा गड़बड़ी है। ओके, तो परमेश्वर ने क्या किया है, उत्पत्ति में उस टाइम पे एक ही भाषा बोली जाती थी। ओके, एक ही भाषा बोला जाता था। तब परमेश्वर ने क्या किया पता है, उनका हर एक लाइन में गड़बड़ी डाल दिया। ओके, हर एक लाइन में क्या किया गया है, गड़बड़ी डाल दिया गया। तो इस तरह उनकी भाषा क्या हो गई पता है, थोड़ा चेंज होते, थोड़ा चेंज होते, थोड़ा चेंज होते, चेंज होते, जो है टोटल जो है इतनी सारी भाषा, मतलब हजारों भाषा बन चुकी है ना। अगर आज पृथ्वी पर हम देखेंगे, समझो कितनी सारी भाषा है, तो लगभग जो है 6000 से ज्यादा भाषा है पृथ्वी पर। मतलब इतना गड़बड़ी हो गया, है ना। और ये 6000 तक स्टॉप नहीं हुआ है, 6000 तक स्टॉप नहीं हुआ है। आज के दिनों में भी क्या हो रहा है पता है, एक नया नया भाषा तैयार होते जा रहा है, नया नया भाषा जो है तैयार होते जा रहा है। समझो इधर का राज्य वाला, इधर का राज्य वाला, दोनों एक जगह मिल गए, समझो फिर ये दोनों बोलते 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 इनका अलग लैंग्वेज बन जाता है ना। फिर मान लो कोई चाइना वाला, कोई अमेरिका वाला, दोनों भी मिल गए, दोनों भी शादी कर लिए, ये आधा चाइना, ये आधा अमेरिका, ये आधा चाइना, ये आधा अमेरिका। तो उसके बच्चे क्या हो जाएंगे, कुछ लाइन हिंदी, कुछ लाइन चाइना में, कुछ लाइन इंग्लिश में, कुछ लाइन चाइना में, कुछ इंग्लिश में। तो इस तरह क्या होता है पता है, एक नया भाषा क्रिएट होता है। तो इस तरह भाषा में क्या गड़बड़ी होती जा रहा है। तो परमेश्वर ने जो है उत्पत्ति में वही काम किया है। ओके, जो जितने भी सारे लोग थे, सबकी जो भाषा क्या कर दिया परमेश्वर ने, गड़बड़ी कर दिया। तब क्या हो गया पता है, सबका भाषा धीरे धीरे चेंज होने लग गया, सब अलग अलग तरीके से लोग बोलने लग गए। फिर लोगों ने क्या कर दिया, भाई इसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरी भाषा उसको समझ में नहीं आ रही है, एक काम करते अपना अपना ग्रुप बना लेते, अपन अपना अपना क्या कर लेते, ग्रुप बना लेते। तो इस तरह क्या हो गया पता है,
वो ग्रुप ग्रुप उस जाति के लोग, उस भाषा बोलने वाले लोग सेपरेट सेपरेट क्या हो गए, पृथ्वी के चारों दिशाओं में फैल गए, है ना। मतलब ये घटना कहाँ की अगर हम बोलेंगे समझो, ये मिडिल ईस्ट, यानी कि आज के तारीख में शायद उसको इराक बोलते हैं, ओके, बेबीलोन, है ना, आज के तारीख में उसको इराक बोलते हैं। तो इराक में क्या हो गया पता है, ये सारी भाषाएं गड़बड़ी हो गई, और इराक से क्या हो गया पता है, वहीं से जो है पृथ्वी के चारों तरफ फैल गए, है ना। कुछ लोग अफ्रीका चले गए, कुछ लोग यूरोप की तरफ चले गए, कुछ लोग ऊपर रशिया की तरफ चले गए, कुछ लोग ईस्ट में जापान हो गया, है ना, इस तरह ये लोग चले गए, कुछ लोग इंडिया की तरफ चले गए। इस तरह पृथ्वी के जो लोग हैं इराक से, यानी कि बेबीलोन से जो है वहां से क्या हो गया पता है, पूरी चारों तरफ फैल गए। तो इस तरह सबकी भाषा में क्या हो गया पता है, गड़बड़ी हो गया। तो अंत में दो लाइन कह के समाप्त करना चाहता हूं कि वो स्वर्गीय भाषा नहीं है, वो पृथ्वी की ही भाषा है, और उस टाइम पृथ्वी पर एक ही भाषा बोली जाती थी। और साथ ही साथ और एक लाइन में आपको बोल देता हूँ कि वो पृथ्वी की भाषा कौन सी भाषा है वो किसी को नहीं पता है, ओके। उस टाइम पे जो भाषा बोली जाती थी वो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन वो भाषा आज भी है, ओके, वो भाषा आज भी है, लेकिन वो कौन सी भाषा है परफेक्ट आंसर कोई भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता पता है, क्योंकि उस टाइम पे एक ही भाषा था, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कोई नाम नहीं था। समझ में आ रहा है आपको, उस टाइम पृथ्वी पर एक ही भाषा था, तो उसकी पहचान बताने के लिए कौन सी भाषा है, पहचान बताने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कोई नाम नहीं था। इसके लिए बाइबल भी जो है कौन सा भाषा था करके नाम नहीं बताया, या कौन सा भाषा का नाम नहीं पता, सिर्फ क्या बताया, भाषा क्या थी, सिर्फ भाषा थी। लेकिन उसका नाम क्या है बोलेगा तो परमेश्वर ने भी उसका नाम नहीं बताया। तो परमेश्वर ने अगर नाम नहीं बताया समझो, तो हमें फुकड़ में उसके पीछे अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करना चाहिए, हमारे भाषा में जो बाइबल है, हमारी भाषा में जो हमको वचन मिल रहा है, तो हम क्या करना चाहिए, हमारे भाषा में बाइबल को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हर भाषा अच्छा है, कोई भी भाषा छोटा बड़ा नहीं है, कोई भाषा ऐसा नहीं है, क्योंकि सब भाषा को परमेश्वर ने ही बनाया है। अगर आप बोलते हो कि हिब्रू परमेश्वर ने बनाया है, तो ऑफकोर्स हिंदी को भी परमेश्वर ने बनाया है, ओके। उस तरह इंग्लिश को भी परमेश्वर ने बनाया, तो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए हम कोई भी भाषा को ये अच्छा है ये बुरा करके नहीं बोलना चाहिए, सभी अच्छा है, सभी भाषाएं अच्छी है, सबका सब भाषा का हम आदर सम्मान करना चाहिए। क्यों बोलेंगे तो सबको परमेश्वर ने ही बनाया है, मनुष्यों में गड़बड़ी फैलाया है, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपके इस प्रश्नों का जो है उत्तर मिल चुका है, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन, ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने नहीं, ओके, मतलब मेल मिलाप करने में नहीं आया हूँ, पर क्यों आया बोले तो अलग करने आया। क्या करने आया हूँ, अलग करने आया हूँ। तो यहाँ पर देखो यीशु मसीह जो है ये बताना चाहते हैं कि मैं पृथ्वी पर मिलाप नहीं लेकिन अलग करने आया। क्यों अलग करने आया हूँ, क्योंकि अभी यीशु मसीह जो शिक्षा देने वाले हैं, यीशु मसीह जो सच्चाई बताने वाले हैं, यीशु मसीह जो हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए जो बातें बताने वाले हैं, तो उन बातों को जब एक परिवार सुनेगा, ओके, एक परिवार सुनेगा समझो, तो उस परिवार में क्या होंगे पता है, कुछ लोग स्वीकार करेंगे और कुछ लोग स्वीकार नहीं भी करेंगे। जैसे कि यीशु मसीह जब इन बातों को बता रहे थे, तो यीशु मसीह किसको बता रहे थे पता है, इजराइलियों को बता रहे थे, ओके, इजराइलियों को बता रहे थे। और यीशु मसीह ने कई सारे बातें बताई कि मैं ही मसीह हूँ, ओके, मेरे द्वारा तुमको उद्धार मिलने वाला है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मेरे बगैर कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता है, ओके, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ही आने वाला भविष्यवक्ता हूँ, मैं ही मसीहा हूँ करके कई सारी बातें यीशु मसीह ने क्या किया, उनको पता है। लेकिन जब इन बातों को यहूदी सुनते थे, ओके, इजरायली लोग जब सुनते थे, तो वो लोग क्या करते थे, कुछ लोग स्वीकार करते थे और कुछ लोग स्वीकार नहीं भी करते थे। और आपको पता होना चाहिए कि जो यहूदी लोग थे वो कट्टर लोग थे। क्या थे, कट्टर, यानी कि परमेश्वर के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, जान लेने के लिए भी तैयार रहते हैं, ऐसे लोग हैं यहूदी लोग, है ना। परमेश्वर के लिए जान देने के लिए भी रेडी रहते हैं, जान लेने के लिए भी रेडी रहते हैं। इसके लिए लोगों ने क्या किया पता है, यीशु मसीह का जान ले लिया,
है ना। उसी तरह बाइबल में हम पौलुस जी को भी देख सकते हैं। पौलुस जी भी कैसे थे, जान देने के लिए भी रेडी थे, जान लेने के लिए भी रेडी थे। मतलब जब यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया तो बहुत से लोग को जान देने के लिए वो क्या करते थे, सॉरी, बहुत से लोग को जान लेने के लिए, उनको मारने के लिए क्या करते थे, आगे गए। लेकिन जब उनको पता चला कि नहीं, यीशु मसीह ही जिसका हम बाट जोड़ रहे वो वही, अगर जब पता चला तो जान देने के लिए भी रेडी होगा। तो ऐसे लोगों के बीच में जब यीशु मसीह संदेश देंगे तो एक परिवार में क्या होगे, 2 जन स्वीकार करेंगे, 3 जन विरोध करेंगे, 3 जन मानेंगे, 2 जन विरोध करेंगे। बाप मानेगा तो बेटा नहीं मानेगा, माँ मानेगी तो बेटी नहीं मानेगी, सास मानेगी तो बेटी नहीं मानेगी, बेटी माने तो सास नहीं मानेगी। तो ये फैमिली में क्या चलेगा, फैमिली में क्या चलेगा, झगड़ा तो होगा ही। ओके, तो यीशु मसीह भी जो है उनको सीधा खुल्लम खुल्ला बोल दे रहे, मैं मिलाप करने नहीं, क्योंकि ये तुमको मिलाप करने जाओ तुम मिलने वाले नहीं हो, है ना। क्योंकि यीशु मसीह का जो मेन फोकस था मेल मिलाप का ही है। ओके, यीशु मसीह का जो मेन उद्देश्य है मेल मिलाप का ही है। लेकिन उनके संदेश से क्या हो रहे हैं, लेकिन उनके संदेश से क्या हो रहे हैं, वो लोग के अंदर मेल मिलाप नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है, एक मान रहा है तो नहीं मान रहा है, बाप मानेगा तो बेटा नहीं मानेगा, बेटा माने तो बाप नहीं मानेगा, माँ मानेगी तो बेटी नहीं मानेगी, बेटी नहीं मानेगी तो बाप ने। तो इस तरह परिवार में क्या हो रहा है, लोग अलग अलग सोच विचार के हो रहे, तो वो लोग क्या हो रहे पता है, अलग होने आ रहे। तो यीशु मसीह यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर रहे, परिवार को अलग नहीं कर रहे। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, जिसको उद्धार पाना है, जिसको अनंत काल का जीवन चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो क्या होना चाहिए, सबसे अलग होना ही बेटर है। ओके, मतलब बुरे लोग के साथ जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग के साथ साथ रहकर, ऐसे लोग के साथ अपना जीवन बिताकर मरने के बाद दोनों भी नरक में जाने से अच्छा ये है कि उनसे अलग हो जाओ और यीशु मसीह का साथ रहो, यीशु मसीह का आज्ञा को पालन करो और प्रभु के मार्ग पे चलो, तो तुम क्या हो सकते हो, स्वर्ग के राज्य में जा सकते हो। तो यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं कि मैं मिलाप करने नहीं, तुमको क्या करने आया हूँ, अलग करने आया हूँ। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में जो परिवार के लोग हैं, जो कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो उनको अलग करने आया। यीशु मसीह का उद्देश्य ये नहीं कि तुम लोग अलग अलग हो जाओ। अगर तुम लोग साथ में विश्वास करते हो, पूरा परिवार विश्वास करता है तो अच्छी बात है। ओके, पूरा परिवार अगर विश्वास करता है तो अलग होने की जरूरत नहीं है। ओके, यीशु मसीह की शिक्षा को सुनकर एक परिवार में पिता भी स्वीकार कर रहा है, बेटा भी स्वीकार कर रहा है, माँ भी स्वीकार कर रही है, बेटी भी स्वीकार कर रही है ना, सास भी स्वीकार कर रही है, बहू भी स्वीकार कर रही है, तो अलग होने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बाइबल में घटना देख सकते हैं, पौलुस जी एक व्यक्ति से कहते हैं, है ना, तू यीशु मसीह पर विश्वास कर तब तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब अगर आप वचन सुनोगे आप उद्धार पाएंगे, फिर तुम्हारी बातें तुम्हारा परिवार भी सुनेगा तो वो भी क्या हो जाएंगे, उद्धार पाएंगे। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहने का मेन मकसद यही है कि मेरे वचन से, मेरे संदेश से क्या हो रहा है, तुम्हारे परिवार में दरारें आ रही है और ऑफकोर्स वो तुम्हारे भलाई के लिए है। ओके, सब लोग नरक में जाने से अच्छा वो लोग से तुम सच्चाई, वो लोग से तुम अलग होकर सच्चे परमेश्वर को जानो, सच्चे परमेश्वर के साथ रहो, तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है, तुम आनंद काल का जीवन पा सकते हो। तो इस तरह जो है इसका जवाब है। तो आशा करता हूँ कि आपका जवाब मिल गया है। ओके, तो यही पर हम जो है आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं।